अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, अल हरम मोबाइल से मुखातिब हूँ आपसे। मेरा नाम है मुआविया उस्मान। आज मेरे पास इन्फिनिक्स की दो ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जिनके दरमियान हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो जी हाँ, एक है इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 जो कि न्यू डिवाइस है, और एक है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो। इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे इन दोनों में से कौन सी डिवाइस बेहतर है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, आपको डिटेल के साथ बताते हैं। तो पहले इनके हम प्राइस की बात कर लेते हैं कि इन दोनों की प्राइस क्या है। इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 जो कि कल लॉन्च हुआ है, इसका कल फर्स्ट डे था सेलिंग का, और इसकी जो प्राइस है 70,000 ऑफिशियल प्राइस है। लेकिन इस टाइम पर मार्केट के अंदर इसकी हाइप क्रिएट होने की वजह से 73,000 जिस शॉपकीपर का जहां पर दो लग रहा है वो बेच रहे हैं, लेकिन अल हरम मोबाइल से आपको मिलेगा 70,000 रुपीज़ में। और इसके साथ जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो है, इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है 80,000 रुपीज़ है, लेकिन डिस्काउंट करके आपको 74,000 रुपीज़ में अल हरम मोबाइल से मिल जाएगा। ये तो इन दोनों की प्राइस के बारे में आपको बता दिया। अब इनकी डिटेल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स के अंदर जो है वो ज़ीरो 40 कम प्राइस के अंदर होते हुए भी नोट 40 प्रो से बेहतर है या नहीं है। यह फैसला आपने करना है, मैंने डिटेल आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एंड्रॉयड वर्जन की, तो इन दोनों के अंदर हमें एंड्रॉयड वर्जन iOS 14 देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों की बैटरी की, तो दोनों की जो बैटरी हमें 5000 mAh देखने को मिलती है। लेकिन फर्क जो आता है वो इन दोनों के चार्जर के अंदर आता है। इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 के अंदर जो हमें चार्जर देखने को मिल रहा है 45 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो के अंदर जो हमें चार्जर देखने को मिलता है वो 70 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। और इसके साथ हमें 20 वाट का वायरलेस चार्जर भी देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ज़ीरो 40 के अंदर हमें वायरलेस चार्जर देखने को नहीं मिलता। अब इन दोनों की लुक के बारे में बात कर लेते हैं, इन दोनों के कैमरे के डिजाइन की बात करते हैं। तो दोनों के कैमरे आप देख सकते हैं, दोनों के कैमरे आपके सामने हैं। अगर हम लुक वाइज बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो को जो है वो रिजेक्ट किया था कि इसका कैमरा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे उन्होंने इस चीज़ को भी पसंद किया था। लेकिन जब ज़ीरो 40 आया और इसका जो कैमरा है वो एक बेहतरीन डिज़ाइन के साथ जो है वो हमें देखने को मिलता है। दोनों के अगर हम कैमरे के अंदर कंपैरिजन करते हुए बात करते हैं कि दोनों के कैमरे में क्या फ़र्क है, तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बैक कैमरे की, तो बैक कैमरा हमें इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 का और नोट 40 प्रो दोनों का सेम देखने को मिलता है। मतलब यह है कि इन दोनों का जो बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल है, लेकिन एक चीज़ का बैक कैमरे में फ़र्क आता है, वो ये है कि हमें ज़ीरो 40 के अंदर जो बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल का मेन देखने को मिलता है, उसके साथ हमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन नोट 40 प्रो के अंदर जो है हमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल देखने को मिलता है और उसके साथ 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे देखने को मिलते हैं। मींस के आपको ज़ीरो 40 जो है वो एक बेहतर कैमरा दे रहा है, बेहतरीन कैमरा प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर नोट 40 प्रो से। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों के फ्रंट कैमरे की, फ्रंट कैमरे के अंदर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ज़ीरो 40 का जो फ्रंट कैमरा है 50 मेगापिक्सल है, जबकि नोट 40 प्रो का जो फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल है। अब प्राइस भी आपको मैंने शुरू में बता दी थी कि इसकी प्राइस जो है वो अप है और इसकी प्राइस जो है वो कम है, लो है, लेकिन लो प्राइस के अंदर होते हुए भी नोट 40 प्रो से इसका कैमरा बेहतर है। अब मजीद अगर हम डिटेल की तरफ चलते हुए बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले की, तो हमें इन दोनों का जो डिस्प्ले है वो कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों के डिस्प्ले का जो साइज है वो भी सेम देखने को मिलता है, 6.78 इंच साइज दोनों का हमें देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों के फिंगरप्रिंट की, तो दोनों का फिंगरप्रिंट हमें अंडर डिस्प्ले देखने को मिलता है, इन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और अगर हम इन दोनों के डिस्प्ले के एमोलेड होने की बात करते हैं तो दोनों ही एमोलेड डिस्प्ले के साथ हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ हैं। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है वो ये है कि इसका 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा जो है वो इसके फिंगरप्रिंट के जो पावर है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब आप अपने फिंगरप्रिंट के साथ अपने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपके फेस लॉक को जो है वो उसी वक्त कैप्चर करते हुए ज़ीरो 40 पहले से ही जो है वो अनलॉक हो जाएगा। जैसे ही आपके फेस के सामने आएगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। और अगर हम मजीद डिटेल की तरफ चलते हुए इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, जो कि एक मेन चीज़ होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो ये है कि इन दोनों का प्रोसेसर चिपसेट जो है वो क्या है। तो दोनों का जो चिपसेट है उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है।
इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो के अंदर हमें जो चिपसेट देखने को मिलता है वो MediaTek Helio G99 अल्टीमेट देखने को मिलता है, जबकि इन्फिनिक्स 040 के अंदर हमें एक नया चिपसेट देखने को मिलता है जो कि यूनिक चिपसेट है। मतलब ये है कि MediaTek Helio G100 इसके अंदर हमें चिपसेट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो हमें जो वीडियो की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है वो 040 के अंदर ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलती है बनिस्बत नोट 40 प्रो के 040 का फ्रंट और बैक कैमरा दोनों ही 2K वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि नोट 40 प्रो जो है वो 1440 FPS के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग का हमें इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिलता है। मतलब यह है कि इन्फिनिक्स 040 के अंदर हमें दोनों कैमरे के अंदर फ्रंट एंड बैक कैमरे के अंदर एक बेहतरीन वीडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि ये डिवाइस बनाई ही उन लोगों के लिए की है जो लोग यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाते हैं। ये डिवाइस उन लोगों के लिए स्पेशली बनाई गई है और गेमिंग के एतबार से भी दोनों डिवाइसेस जो है वो बेहतरीन डिवाइसेस हैं। और अगर हम इन दोनों की रैम और रोम के अंदर कंपेरिजन करते हैं तो हमें नोट 40 प्रो के अंदर जो रैम देखने को मिलती है 12 GB की रैम देखने को मिलती है और इसके साथ जो है 256 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जबकि 040 के अंदर जो वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर आया है 8 GB की रैम देखने को मिलती है और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। इंटरनल स्टोरेज के अंदर तो दोनों डिवाइसेस सेम है, लेकिन रैम के अंदर जो है नोट 40 प्रो की रैम जो है वो 4 GB इससे ज्यादा है 040 से। व्यूअर्स, आपके सामने मैंने इन दोनों डिवाइसेस का कंपैरिजन किया है, बैटरी के अंदर किया है, चार्जर के अंदर, कैमरे के अंदर, फ्रंट और बैक कैमरेस के अंदर और इनके चिपसेट के अंदर, डिस्प्ले के अंदर, एक एक चीज के अंदर फर्क किया है कि दोनों में से कौन सी डिवाइसेस बेहतर हैं। आपको ज्यादातर जो फीचर्स देखने को मिलेंगे वो 040 के अंदर बेस्ट देखने को मिलेंगे और नोट 40 प्रो वैसे भी एक ओल्ड डिवाइस हो चुकी है और 040 जो है वो बिल्कुल एक न्यू डिवाइस है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने नोट 40 प्रो लेना है तो बेहतर है कि आप 040 लें। कल को जब आप मार्केट के अंदर बेचने के लिए आएंगे तो इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो इसकी बनिस्बत ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार किया करें और अगर कोई चीज़ आपके जहन में हो तो वो कमेंट के अंदर बता दिया करें अच्छे अंदाज में। जिस तरह से आप खुद अच्छे हैं वैसे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। आपके एक लाइक के साथ हमारी हौसला अफजाई होती है। हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, आपके लिए ऑफर्स लगाते हैं। तो आपसे और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ इतना कहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल हरम मोबाइल से अपना और अपनी प्यारी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।